हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम महादेव वर्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे इनकी रचनाओं का एक वीडियो हम पहले भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, तो उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से जाकर के आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। बाकी का हम यहाँ पे अच्छे से इनके जीवन परिचय के बारे में जान सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कहते हैं कि जीवन परिचय भी निकाल सकते हैं और साहित्यिक परिचय, दोनों को आसानी से आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि राइटिंग हो रही, लिखा जा रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। जैसा कि थोड़ा सा बीच में हम आपको बता दें कि महादेव वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों का जन्म 1907 में हुआ था। और एक और कवि हैं जो माने जाते हैं, वो केदारनाथ मिश्र। तो आगे पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी थी। विदुषी मतलब बहुत ही अच्छी विद्वान मानी जाती थी। परम विदुषी एक धार्मिक महिला थी। और इनके ऐसा कहा जाता है कि इनका थोड़ा सा बीच में इनके बारे में हम बताते चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत पूजा पाठ के बाद अपने घर में पहली संतान हुई थी, इसलिए इनका नाम महादेव वर्मा रखा गया। बहुत ज़्यादा पूजा दुर्गा जी की गई थी, तब जाके इनका जन्म हुआ था। आगे आइए अब इनके बारे में जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा इनकी प्रयाग में हुई थी। प्रयाग यानी प्रयागराज, इलाहाबाद में इनकी उच्च शिक्षा हुई थी। इन्होंने संस्कृत से एमए किया था। एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। और उत्तीर्ण करने के बाद बाद में इन्होंने एक ये प्रयाग में ही एक क्या कहते हैं, प्रयाग महिला पीठ में ये प्रधानाचार्य के पद पे भी कार्यरत हो गई। जैसा कि आप इनको जान सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल तो हम नहीं लिखे हैं। जैसा कि जानते हैं कि इनको जीव जंतुओं से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। इनके बारे में आपको पता ही होगा। इनकी एक बहुत फेमस कहानी है, गिल्लू जैसे कि है, जैसे यामा भी है। तो इनका ये एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग के महिला पीठ में प्रधानाचार्य के पद पे हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। अल्पायु यानी कम वर्ष में ही, 9 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनके पति का नाम था डॉक्टर रूप नारायण। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। परंतु इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत सफल नहीं रहा, वो असफल ही रहा। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी ली थी। घर पर रहकर इन्होंने चित्रकारी भी सीखी और संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने नारी स्वतंत्रता पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था, नारी की स्वतंत्रता के लिए भी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, उस समय हमारा देश गुलाम था और उस समय जो हमारा समाज था वो पुरुष प्रधान वर्ग था। तो इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है, ताकि उन्हें भी आज़ादी मिल सके, वो भी अच्छे से रह सकें। परंतु इन्होंने कभी अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं की थी। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये स्वयं खुद ही तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी, और दूसरों की शिक्षा के लिए ये आगे बढ़ी रहती थी। अधिकारों की रक्षा के नारियों का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी था। इनके नज़र में था, ये मायने ये रखता था कि इनके लिए जो नारी है वो नारियों का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश की मनोनीत कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्य भी रह चुकी हैं। दोस्तों, लिखते समय थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है, तो इसे प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथ साथ लिखना और बोलना थोड़ा सा टिपिकल महसूस होता है, तो प्लीज़ आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण की उपाधि भी इनको दी गई थी, इन्होंने प्राप्त किया था। और 1983 में यामा, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। और अब है 11 सितंबर 1987 में इस महान रचनाकार की, महान कवियत्री की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये रहा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इसमें से आप जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी निकाल सकते हैं, और बाकी की रचनाएं दूसरे वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।